कि ये तमाम इदारों के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं है, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। नहीं, ज़हीम कादरी साहब की हम बात दुरुस्त समझें या वज़ीर आज़म साहब ने नाम लेके नैब का कहा है, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने अगले दिन उसके ऊपर पूरी बात की, फिर चौधरी निसार साहब ने भी बात की। अब ये लोग, वो लोग जो कि फ्रॉड किस्म के लोग जो हैं, वो वज़ीर आज़म साहब के पास अगर ये कहें कि नैब हमें हिरासा कर रहा है, तो वज़ीर आज़म साहब को ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों को नैब हिरासा कर रहा है उन्होंने कितने अरब का फ्रॉड किया हुआ है। अगर वज़ीर आज़म साहब ऐसे जो करप्ट और जो फ्रॉड में अरबों रुपए के फ्रॉड में मुलव्वस लोग हैं, वो बेशक सरमायादार हैं या क्या, उनको जो मर्जी नाम दे लें, अगर वो जाके वज़ीर आज़म साहब को शिकायत करते हैं, जिसका इशारा चौधरी निसार साहब ने भी दिया और राना सनाउल्लाह साहब ने तो बाकायदा उनका नाम ले दिया, मियां मनशा साहब, तो ये भी देखना होगा कि मियां मनशा साहब अगर 5 करोड़ का केस अयान अली के ऊपर प्रूव तो नहीं, वो भी हुआ, अब ये कह रहे हैं प्रूव जब होगा, जब प्रूव होगा, तो उसके ऊपर भी कोई प्रूव तो नहीं हुआ। उसने अटेम्प्ट की थी, एयरपोर्ट से उसको पकड़ा था, वो अभी स्मगल उसने नहीं किया था, तो उसको तो 5 महीने जेल भी रही, अभी भी डेली पेशियां भुगत रही है। तो मियां मनशा साहब के खिलाफ 9 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये हम नहीं कह रहे, FBI 21 अगस्त 2015 का लेटर मौजूद है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब ने और इनकी फैमिली के जो लोग हैं वो 9 अरब रुपया जो है इन्होंने गैर कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुंतकिल किया। अब उसके ऊपर FBI जो है उसके 3 अफसर जो है तब्दील किए जा चुके हैं। इस तरीके से MCB की निजकारी का जो केस है, जो कि मियां साहब दबाए रखा उन्होंने, और यही मसला है पाकिस्तान में जो बार बार आती कि मंतकी अंजाम तक वो केस क्यों नहीं पहुंचता। इसीलिए नहीं पहुंचता कि जब इस तरह के लोगों के ऊपर हाथ पड़ना लगता है तो हुकूमतें आगे उनके दीवार खड़ी हो जाती है, बन के नैब हो या FI उसके आगे वो दीवार खड़ी हो जाती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर मेगा करप्शन केसेस में सीरियल नंबर 20 पे है MCB निजकारी केस। अब उसके ऊपर मियां साहब को 2 दफा जो नैब ने बुलाया है, क्या कोई गलत काम किया है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बाकी केसेस को भी वो बुला रहे थे, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहा है नैब, और लेकिन इन्होंने जब 2 दफा मियां साहब जाके, उसके बाद जो मियां मनशा साहब जो हैं, अब उनके चूंकि ये टीम जो कराची भी गई नैब की, फिर उन्होंने निजकारी कमीशन से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से और उनसे जो है सारा स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मांगा है और इनके बयान ले रहे हैं, तो अब उनको चूंकि खतरा लाहक हो रहा है कि मैं भी पकड़ा जाऊंगा। इस तरह पंजाब के हवाले से राना मशहूर साहब का केस आपके सामने है। ऑरेंज लाइन के ऊपर बाकायदा नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। मेट्रो इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है उसके ऊपर ऑलरेडी नैब जो है इंक्वायरी कर रुका है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि उसमें नाकस जो सब स्टैंडर्ड एलिवेटर एक्सीलेटर जो लिए आपने, और फिर यूरो में पेमेंट की चाइनी कंपनी को, बहुत ज़्यादा मार्केट से महंगे रेटों पे लिए। मुल्तान के हवाले से उसमें नेस्पॉक और दीगर जो लैब्स हैं वो रिपोर्ट दे चुकी हैं कि क्रैक्स आ चुके हैं, उसमें फॉल्टी सारा डिज़ाइन उसका है। वहाँ पे आपके सामने ये बात आ चुकी है कि ऑरेंज लाइन का जिस तरह मैंने बताया वो मामला है। फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के ऊपर जो है मामला हो रहा है, राना मशहूर की वीडियो के हवाले से है। अब ये सारी चीज़ें जब लेवल मुख्तलिफ